बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 5 फरवरी है और बुध का दिन है। नाज़रीन इकराम, कल रात बहुत उम्मीदें टूटी हैं, बहुत दिल रोया है, बड़े सारे चेहरे लटके हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात दिल में मचल कर रह गई हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि कोर कमांडर्स मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, मुंह तोड़ इमरान खान को जवाब दिया जाएगा आर्मी चीफ को लिखे गए खत का। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया जारी होगा उसमें दोबारा से फितना, उसमें दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का नाम लिए बगैर झूठे गद्दार, दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द और बहुत सारे इस तरह के अल्फाज दोहराए जाएंगे और एक बार फिर से टॉक शोज होंगे। एक बार फिर से बताया जाएगा, देखा जो पाक फौज का आज जो मुंह तोड़ जवाब आया है ना, उसने इनको जलील कर दिया है, ख्वार कर दिया है। पीटीआई खत्म शुद, इमरान खान खत्म शुद ट्वीट किए जाएंगे, कहानी इस तरह से चलाई जाएंगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया आया नाज़रीन किराम, हैरान कुन तौर पर बड़े ही लंबे अरसे के बाद जैसा अलामिया पहले आया करता था, जिसमें दाखिली सियासत की बात नहीं होती थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस होते थे उसके ऊपर बात होती थी, और जिसके अंदर कोई फितनागरी, डिजिटल दहशतगर्दी और ये और कौम ने फैसला कर लिया है कि इनको, इस तरह के अल्फाज नहीं होते थे। नाज़रीन, बड़े ही लंबे अरसे के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इस तरह से अलामिया आया और जो ये लफ्ज चाह रहे थे वो नहीं डाले गए। इस बात का क्या मतलब समझा जाए? मैं आज आपके सामने रखता हूं कि इस बात का क्या मतलब समझा जाए और ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, और फिर क्यों कल रात से जो है ना वो बुझा बुझा सा माहौल है। और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कल रात तो ऐसी गुजरी है ना कि दिए बुझा दिए जाएं, नींद जो है वो उड़ गई है, चेहरे परेशान हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके हैं। तो इस सब की वजह क्या है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो है वो उनका उनका जो अलामिया है वो उसके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं आई है, कोई ऐसा सिलसिलाकार ही नहीं हुआ है। कोर कमांडर्स ने बिल्कुल इस मामले को ऐसा लगता है जैसे आंखें मूंद ली हैं इसके ऊपर, और फौज ने, यानी कि ऑब्वियसली आर्मी चीफ की मर्जी से सब कुछ होता है, आर्मी चीफ की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा ना। आर्मी चीफ भी इसमें शामिल है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में, वो ऑब्वियसली आर्मी चीफ की स्टैंप से सब कुछ होता है। तो आंखें क्यों बंद की गई हैं, क्यों इस बारे बात नहीं हो रही, तफसीलन इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो इसके ऊपर जो खत लिखा उसके ऊपर एक बार फिर से उन्होंने वजाहती एक पूरा ट्वीट किया है, पूरी सिचुएशन संभाल बताने की कोशिश की है और कौम को बताने की कोशिश किया है कि मैं ये क्यों सब कुछ कर रहा हूं। तो उनका जो पूरा पैगाम है, उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से आया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। चाइना का विजिट हो रहा है इस टाइम, बहुत ही अहम तरीन विजिट। लगता यह है कि जो वजीर दाखिला ने भंड अमेरिका में किए हैं, जो इन्होंने चवलें वहां पे मारी हैं, जिस वजह से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, शायद उसको अनडू करने के लिए चाइना का सरकारी दौरा हो रहा है। इसके अंदर आप ये देखिए ना कि दफ्तरे खारजा में से जो वजीर खारजा साहब हैं, सागदार साहब, और जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हैं, आपके सदर पाकिस्तान है, और वजीर दाखिला का कोई काम नहीं है इस दौरे के ऊपर, वो भी हंसते हुए वहां पे पहुंचे हैं। तो कहानी कुछ और नजर आती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात इस कदम बहुत ही अजीबोगरीब हो चुके हैं। सरहद के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की इत्तलात और खबरें मिल रही हैं, और एक इंतहाई स्ट्रैटेजिक पॉइंट के ऊपर यहां पर क्या चल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। तो 4-5 कुल मिलाकर खबरें हैं, कोशिश करता हूं एक एक करके आपके सामने रखूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है, चलें कोर कमांडर से शुरू करते हैं, उसके बाद इमरान खान के ऊपर चले जाते हैं। इमरान खान ने क्या बात की? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का नाज़रीन किराम जो अलामिया आया है ना, मैं 2-4 लाइनें उसकी पढ़ देता हूं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। शुरा का मादरे वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त करार अकीदत। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। शुरा कॉन्फ्रेंस ने लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। यकजहती कश्मीर की बात हुई, मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात
बात हुई, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की मुत्तफ़िक़ा करारदादों के बारे में बात हुई, इसके अलावा भारतीय फ़ौज की जारहियत के बारे में बात हुई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है, ये कहा। मैं अहम तरीन बातें कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी भारत जो है ना वो अंदरूनी खलफिशार से तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारी अहम बातें कर रहा है। मुहिम जोई के बारे में बातें हुई, यानी कि मैंने टोटल इस अगर पूरी की पूरी कोर कॉन्फ्रेंस के एलामियों को पढ़ूं तो एक लफ्ज नाज़रीन इकराम, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं मिलता जो सुनाया गया हो तहरीक इंसाफ को या इमरान खान का नाम लिया गया हो, सरगनों का 9 मई के सरगनों की बात की गई हो, कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं। आइए इसके रीजंस के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, बताने वाले ये बताते हैं कि ट्रूस की तैयारी है, बताने वाले ये बताते हैं कि अंदर खाते काम ठंडा करने की तैयारी है, दोनों एतराफ से कोशिश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब ये तय कर लिया गया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ताहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 5 फरवरी बरोज बुध तक की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, तो वो ये है कि दोनों तरफ से मामलात कोशिश है कि किसी तरीके से ठंडे हो जाएं। बहुत लड़ाई हो चुकी। इससे पहले मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि मेरे ज़राए ये बताते हैं, एक जगह डिस्कशन हो रही थी और वहां पर ये बात हो रही थी कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत है, जितने मामलात उनकी मौजूदगी में ख़राब हुए, वो ये चाहते हैं कि अपने होते हुए इन मामलात को वो ठीक करके जाएं। मैं ये कोई व्हाइट एंड ब्लैक चीज़ नहीं या ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ नहीं आपको बता रहा हूं कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि आज ऐसा होगा और कल चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएंगी, लेकिन जरा ये बताते हैं कि वहां पर एक सोच एस्टैब्लिशमेंट की जो आला क़यादत है उसमें जरूर पाई जाती है कि चीजें ठीक होनी चाहिए और वो चीजें ठीक करके जाना चाहते हैं। इस किस्म की इत्तलात हम तक पहुंची है। अब वो कितनी जल्दी ठीक, आप सवाल करेंगे अगर वो चीजें ठीक करना चाहते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ ये क्या हो रहा है। अदालतों के अंदर कोर्ट पैकिंग हो रही है, जो लोग हैं सियासतदान वो उठाए जा रहे हैं 8 फरवरी के जलसे से पहले चीज़ें, तो अगर वो ठीक ही करना चाहते हैं, ये चीज़ें इस तरफ हैं, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए नाज़रीन करम, मैंने एक ज़राए के हवाले से आपको बताया कि उनकी ये सोच है। मैं आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बता सकता कि वाकई ये फैसला कर लिया गया है, लेकिन जरा चीजों को इस जाविये से देखिए जिस जाविये से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इस बात को जहन में रखिएगा कि कोशिश की गई है चीजें ठीक करने की, चीजें इमरान खान के हवाले करने की जो है ना वो उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। वो इमरान खान को काउंटर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान के हाथ में चीजें जाएं भी तो वो इतनी ताकत में ना हो जितनी ताकत में आज इमरान खान है, कि जिसके पीछे अवाम का समंदर खड़ा है, अवाम का सैलाब खड़ा है। और अगर उसको काउंटर करने के लिए आपने जो है ना वो काउंटर मेजर्स ना लिए तो फिर इमरान खान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और न जाने वो क्या कर बैठे। ये सोच पाई जाती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ ताकत के महवरों के अंदर ये सोच पाई जाती है। तो लिहाजा ये जो सब कुछ आप नजर आ रहा है आपको, कोर्ट पैकिंग, 26वीं यानी तरमीम, नए जजेस, जो इस्लामाबाद के आजाद जजेस हैं उनको पीछे हटाना और अदलिया का हुलिया बिखारना, ये एक वो कहते हैं ना कि वो भी अपने कार्ड्स सीने से लगाए रखना चाहते हैं, वो भी तुरप का पत्ता जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी कुछ ऐसा हो कि जब भी दिल चाहे बाजी को बदल सके, इमरान खान के हाथ में मुकम्मल चीजें ना चली जाएं। तो ये तो इमरान खान मुकम्मल इख्तियार भी लेगा, मुकम्मल चीजें भी लेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अभी ये राइट ना हो इस तरह से तो नहीं हो सकता, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह से खूनी इनकलाब तो आ भी नहीं रहा कि जहां पर हम सोचें कि हम सुबह कुछ और था और शाम को कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली चीजें बढ़ेंगी, तो ग्रेजुअली चीजें बढ़ाने के लिए कुछ अगले सहियों को भी हाथ में रखना पड़ेगा, कुछ इनको भी। तो इसलिए ये जो सारी चीजें गो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, मैं कभी भी इन चीजों का एडवोकेट नहीं हूं। जो कुछ ये देखिए ना, मैं मिसाल देता हूं जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जी सीनियरिटी का असूल तय होना है। तो अगर मिसाल लीजिए, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आमिर फारूक साहब इसके ऊपर कोई फैसला देके नहीं जाते और सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद सरफराज डोगर ने ऑब्वियसली चीफ जस्टिस उन्होंने बनाना ही बनाना है उसको, तो सरफराज डोगर सीनियर है या नहीं है इसका फैसला सरफराज डोगर करेगा बैठकर। यानी ऐसा ही है जैसे 26वीं यानी तरमीम के जो बेनिफिशियरीज हैं वो 26वीं यानी तरमीम के मामले को सुन रहे हैं। यानी कि आईनी बेंच वजूद ही 26वीं यानी तरमीम की रोशनी में आया है, या 26वीं यानी तरमीम की वजह से आया है, और वही आईनी बेंच बैठकर क्या किसी भी सूरत 26वीं यानी तरमीम को मुअत्तल कर सकता है, या फिर उसे कानून के खिलाफ करार दे सकता है, या उसे आइन के खिलाफ करार दे सकता है। यानी तो फिर क्या सरफराज डोगर साहब जिस सीनियरिटी के असूल के तहत चीफ जस्टिस बनेंगे, क्या उसी सीनियरिटी के असूल के खिलाफ वो
को फैसला देंगे? क्या या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? तो ये नाज़रीन इकराम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं इन चीजों के सख्त नहीं खिलाफ हूं, लेकिन दूसरी तरफ से जो ताकतवर हैं वो अपने लिए कोई ना कोई निजाम ऐसा बनाना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐसे करना चाहते हैं, कोई काउंटर में ये इस तरह से लेना चाहते हैं ताकि उनके हाथों में कुछ ना कुछ हो। इसलिए जितनी चीजें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं नाज़रीन इकराम, इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इमरान खान साहब भी बहुत जेन्युइन बिहेव कर रहे हैं। इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ को खत है, तारीख भरी पड़ी है इस तरह के खतूत से। इस तरह के बड़े बड़े कौमी लीडर्स खतूत लिखते हैं, बड़े बड़े लीडर्स खतूत लिखते हैं। आज कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि किंग मार्टिन लूथर जूनियर से लेकर नेहरू तक सभी ने खतूत लिखे। तो ये तो सीने के मेडल्स होते हैं जेल में लिखे गए खतूत। तो ये तो हमारे यहाँ चूंकि रिवाज नहीं है ना, हमारे यहाँ तो डीलों वाले हमने सियासतदानों को देखा है। हमने असल सियासतदान नर के बच्चे सियासतदान तो देखे नहीं। पहली दफा नर का बच्चा नजर आया ना, खड़ा हो गया, तो इसलिए हमें मायूब लग रहा है। इमरान खान भी बहुत ही शानदार स्टांस नाज़रीन इकराम लेते हुए नजर आ रहे हैं। नजर ये आ रहा है कि वो भी 2 कदम पीछे हटना चाहते हैं और बातचीत का मामला, बातचीत की सूरत हाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान ने जो ताज़ा तरीन रात को ट्वीट की, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, माफ कीजिएगा, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जी मैंने कल अपने खत के जरिए पाकिस्तान में फौज और अवाम के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की वजूहात की निशानदेही की थी। इस वक्त अहम तरीन जरूरत है कि आर्मी चीफ के नाम लिखे गए मेरे खत के नकात को जहन में रखकर इदारों की पॉलिसी पर नजरसानी की जाए, वरना यह रोज बरोज बढ़ती खलीज पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। एजेंसियों का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है। इदारे अगर सियासी इंतकाम की बजाय अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो देंगे तो अवाम में इनका वक़ार खुद ब खुद बढ़ेगा। कल भी मैंने अपने खत में नादीदा कुव्वतों की जानिब से अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर बुशरा बेगम की मुझसे मुलाकात रुकवाने से आगाह किया था। आज एक मरतबा फिर अदालत के अहकामात और सुप्रिटेंडेंट के बयान के बावजूद मेरी अहलिया की मुलाकात मुझसे नहीं होने दी गई, जिसके पीछे इन्हीं का खाता है जो कानून को जूते की नोक पर रखते हैं और खुद को आइन से बालातर समझते हैं। बुशरा बेगम एक घरेलू खातून है, इनको सिर्फ और सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इनको पहले भी 10 महीने बेगुनाह जेल में कैद रखा गया, अभी भी वो कैद तन्हाई में है। इनकी मुझसे मुलाकात की इजाजत ना देना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सियासी इंतकाम की गरज से खवातीन की हुर्मत पामाल करना इस मुल्क की तारीख में एक नई रीत है, जिसका सेहरा इस फिस्ताई रजीम और इसके आला हकारों के सर है। खवातीन का तकद्दुस पामाल करना हमारी मुआशरती और इखलाकी इक़दार के मुनाफी है। हमारी खवातीन के घर तोड़े गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इनको गिरबानों से पकड़कर घसीटा गया। एक ऐसे माशरे में जहां खवातीन पहले ही सियासत में हिस्सा लेने से घबराती है, ये सब करके इनके हौसले पस्त करना इंतहाई बेशर्मी की बात है। नाज़रीन इकराम, इस पूरे ट्वीट के अंदर ना याहिया पार्ट 2 की बात हुई, ना मुजीबुर रहमान की बात हुई, ना जंगल के बादशाह की बात हुई, ना एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ना बादशाह या ना इमरान खान ने गुस्सा किया। एक जनरल बात। तो दोनों तरफ से आप ये देखिए ना, दोनों तरफ से इमरान खान और फौज दोनों जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम, वो बहुत नपी तुली है। इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर नाज़रीन इकराम, एक जानिब से ये भी दावा आया है कि हो सकता है इमरान खान के खत का जवाब एक साइलेंट व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिया जा रहा हो, या दे दिया गया हो, या दिया जाए। अब इसमें क्या क्या इस ये क्या कहानी है, ये अगली वीडियो में आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, अफगानिस्तान के पास हमारी सिचुएशन जो है ना, वो अभी कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं है। मैं इसके ऊपर मजीद काम कर रहा हूँ। मैं इसकी पूरी इस जो अभी फिल वक्त कट्टा खुला हुआ है, इसकी पूरी तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर दिल चाहे, दिल माने तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।